स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं हिंद वॉरियर न्यूज। मैं शौर्य कौशिक आपके साथ, मैं मानसवी शर्मा, मैं प्रगति पांडे। और वक्त हो चुका है एड्स कंट्रोवर्शियल का। तो आज हम इस कंट्रोवर्शियल में बात करेंगे इस देश के सबसे लंबे चल रहे विवादित मुद्दे के बारे में, जो आए दिन विवादों में रहता है, वो है किसान आंदोलन। राकेश टिकैत के बयानों के बारे में जानेंगे आखिर मुद्दा है क्या, चल रही सियासत के बारे में, और कितने दिन चलेगा ये आंदोलन, आखिर कहां जाके रुकेगा ये आंदोलन, कब तक बैठे रहेंगे ये किसान, क्या किसानों को कहीं से फंडिंग हो रही है, आखिर क्यों अभी तक चुप है सरकार, आखिर क्यों नरेंद्र मोदी के बोलने के बावजूद अभी तक नहीं उठ रहे हैं किसान, क्या राकेश टिकैत अपने सियासी गलियारे साफ कर रहे हैं, आखिर क्यों बार बार आके बड़े बयान दिए जा रहे हैं। आपके सभी सवालों के जवाब देने आ गए हैं हम आज यहाँ द हिंद वॉरियर न्यूज में। तो इस बहस से पहले, सारे सवालों के जवाबों से पहले आपको बता दें इस मुद्दे की जड़ है क्या, आखिर किसान बिल है क्या। सबसे पहले बताते हैं कि ये बिल है क्या। सबसे पहले बात करते हैं हम पहले बिल की, जो कि है इनिशियल कमोडिटी अमेंडमेंट बिल, यानी कि सीधी भाषा में बोला जाए तो वो वस्तु जिनकी हमें सबसे ज्यादा और सबसे अधिक जरूरत है, जैसे नमक, आलू, प्याज। अब इस बिल के आने से ये होता है कि व्यापारी या किसान दोनों को ये छूट है कि वो इन सारी चीजों को स्टोर करके रख सकता है, भंडार करके रख लेकिन सकता है। किसानों के पास इतनी जमीनें और इतने स्टोरेज रूम कहाँ से आएंगे। जब इस एक्ट को 1995 में कांग्रेस की सरकार ने हटाया था, कुछ सोच समझ के ही हटाया होगा, तो 2020 में वापस लाने की क्या जरूरत है। इस बिल के आने से कालाबाजारी जैसी चीजों का बढ़ावा होता है। बिल्कुल, क्योंकि जो व्यापारी है वो पहले से ही ज्यादा मात्रा में स्टॉक कर देंगे और जो किसान है वो स्टॉक नहीं कर पाएंगे। जैसा कि देखा जाता है कि इस बिल के आने से किसान जिनके पास खुद के रहने के लिए जमीन नहीं है, खुद के लिए पैसे नहीं है, फिर वो कहाँ जाके स्टोर करेंगे। जब मार्केट में चीजें कम बिकेंगी, इसका मतलब है कि महंगाई का दर भी बढ़ेगा। और बड़ी बात इसमें ये, जो किसान पिछले 3 महीने से आंदोलन में बैठा है, उसके पास इतना पैसा, इतनी फंडिंग आ कहाँ से रही है कि वो आने वाले 4 सालों तक आंदोलन में बैठने की बात करता है। हम जब कल किसानों से मिले थे तब उन्होंने अपनी मंशाएं साफ कर दी थी कि 2 साल क्या, हम 4 साल, और जब तक ये बिल वापस नहीं लिया जाता हम तब तक आंदोलन पे बैठने के लिए तैयार है। एक यहाँ पे सबसे बड़ी सोचने वाली बात ये आती है कि उनके भर भर के लंगर चल रहे हैं, खाने के लिए चीजें आ रही है। इनफैक्ट हमने खुद अपनी आंखों से देखा है कि उन्होंने पक्के घर बना दिए जहाँ पे AC, फैन सब कुछ है। मुद्दा ये नहीं है कि किसान ने वहाँ पे घर बनाए हैं, मुद्दा ये है कि आखिर इस बिल को लाने के पीछे का मकसद क्या था। जब इस बिल के द्वारा ना किसान को फायदा हो रहा है, जब व्यापारियों का ही फायदा हो रहा है, तो क्या किसान से बातचीत नहीं की गई थी ये बिल लाने से पहले? क्या उनसे पूछा नहीं गया था कि आखिर इस बिल से आपका फायदा होगा कि नहीं होगा, या सिर्फ व्यापारियों के फायदे के बारे में सोचा गया? पर इस बीच किसान आंदोलन में सबसे बड़ा चेहरा जो उभर के आया है वो है राकेश टिकैत। राकेश टिकैत क्या अपने सियासी गलियारे साफ कर रहे हैं? आंदोलन की आड़ में क्या वो सियासत में कदम रखना चाहते हैं? क्योंकि पहले भी देखा जा चुका है, राकेश टिकैत चुनाव लड़ चुके हैं और बुरी तरह से हार चुके हैं। राकेश टिकैत के ऐसे बयान आए हैं जिसकी वजह से लोगों ने, पंजाब हरियाणा के किसानों ने अपनी फसलें नष्ट कर दी। यहाँ पे एक सबसे बड़ी सोचने वाली बात ये है कि जो किसान अपनी खेती से पैसा कमाते हैं, वो किसी के बोलने पर अपनी खेती कैसे नष्ट कर सकते हैं। इसका मतलब साफ और सीधा है, राकेश टिकैत को वो अपना बड़ा नेता मान चुके हैं। क्या अब वो अपनी सोचने की क्षमता भूल चुके हैं? आखिर कोई किसान खून पसीने की कमाई जला कैसे सकता है? जब हम टिकरी बॉर्डर पर किसानों से बातचीत कर रहे थे तब उन्होंने बोला था कि जो राकेश टिकैत बोलेगा हमने उसको अपना मुखिया चुना हुआ है, जो भी वो बोलेंगे हम वही करेंगे। सर, और ये जो राकेश टिकैत आए दिन बयान देते रहते हैं उस पर आप क्या कहेंगे? वो आपको नहीं लगता वो सियासत ਸਾਡੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਉਹ ਮੁਤਬਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਜਾਣਨ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੱਗਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ। ਅਸੀਂ ਮੁਖੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅੱਗੇ ਲੱਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚਾ ਨਾ, जो भी वो सानू ऑर्डर करनगे ही वो करना। इसका मतलब एक और बात की तरफ जाता है कि किसान आंदोलन की आड़ में राकेश टिकैत अपने सियासी गलियारे साफ कर रहे हैं और राजनीति में कदम रखने की उनकी कोशिश है। जहां वो बोलता है कि हाँ किसी भी नेता का आना जरूरी नहीं है, फिर आखिर क्यों और क्या वजह है कि वहाँ नेता आए दिन आते हैं और अपना भाषण देते हैं और जाते हैं, उसके बाद ऐसा बयान आता है कि यहाँ हम किसी नेता को भटकने भी नहीं देंगे।
इन सब बातों के बीच एक और बात निकल के आती है, सबसे बड़ी बात। जब 26 जनवरी के दिन पूरा देश शर्मसार हुआ था, तब लाल किले के ऊपर किसी और धर्म का झंडा लहरा दिया गया था। मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि अगर ये हक की लड़ाई थी तो फिर 26 तारीख को हुआ। जब हम किसानों से ये बातचीत करने पहुंचे कि 26 जनवरी को आखिर हुआ क्या था, तो उन लोगों ने हमें एक ही जवाब दिया कि हम लोग अपनी जो किसानों की प्रॉब्लम है वो लेके सामने शांतिपूर्वक आंदोलन करना चाहते थे, लेकिन ये सारी सरकार की साजिश है। जो भी 26 जनवरी को हुआ वो सरकार के भेजे हुए लोगों के द्वारा हुआ, किसानों के द्वारा हुआ ही नहीं है ऐसा कुछ। यही रहेंगे शांति से, पहले शांति से रहेंगे, ये सरकार धक्का करेगी उस हिसाब से चलेंगे, फिर दोनों को साथ है हमको। जो 26 जनवरी को हुआ वो प्लान था, ये सरकार की पॉलिसी अपनी ही। पर उसी के कुछ दिन बाद फरार दीप सिद्धू को अरेस्ट करा गया। क्या इसमें कोई खालिस्तानी कनेक्शन है? क्या किसानों को कोई पैसा दे रहा है ऐसा करने का, जो वो सारा प्रशासन सारी बैरिकेडिंग तोड़ के दिल्ली में घुसे और ये कांड को अंजाम दिया? जरूरत पड़ गई सरकार को अचानक से महामारी के दौर में ऐसे बिल को पास करने की, आखिर वजह क्या थी? क्या किसान का काम नहीं चल रहा था? क्या किसान ने जाके बोला था सरकार को कि हमें ऐसे कोई नियम लागू करके दो या ऐसा कोई मूल्य लागू करके दो? यहाँ पे जो मेन मुद्दा आता है, जिस मुद्दे पर किसान बोल रहे हैं, वो है कि MSP। अगर किसान ये बोल रहे हैं कि MSP के प्राइसेस जो है वो गवर्नमेंट डिसाइड कर दे और इतनी बड़ी कंपनियों को, कॉर्पोरेट कंपनियों को जो किसान से पैसे लूटना चाहती है, उनको डिसाइड ना करने दे, तो इसमें किसान की कहाँ गलती आ रही है? आखिर सरकार बैठ के एक चीज डिसाइड क्यों नहीं कर लेती? आखिर वो कंपनीज को इतना मुनाफा क्यों देना चाहती है, इतना फायदा क्यों देना चाहती है? और इन सब के बीच राकेश टिकैत ने दिया था एक और बड़ा बयान। जहां 26 जनवरी के हंगामे के बाद रोते नजर आए थे, वही उन्होंने एक बड़ा बयान दिया है कि 40,000 ट्रैक्टरों के साथ वो दिल्ली में एंटर करेंगे। अगर सरकार नहीं मानी तो इंडिया गेट के पार्कों में खेतीबाड़ी शुरू कर देंगे। आखिर क्या राकेश टिकैत का सिर्फ इतना ही काम रह गया, बड़े बड़े बयान और बड़े बड़े मुद्दे जारी करने का? क्या वो इस मामले के बारे में गंभीरता से सोच भी रहे हैं कि किसानों को खुद कितना नुकसान उठाना पड़ रहा है? अगर वो इस मुद्दे को खत्म करना चाहते हैं तो आखिर कब जाके खत्म करेंगे? 3 महीने से लंबा चल रहा ये विवाद, अब कब रुकेगा? राकेश टिकैत जो है उन पर किसान आंख मूंद कर विश्वास करते हैं। राकेश टिकैत अपने मतलब निकलवाने के लिए बेचारे किसानों को यूज कर रहे हैं। किसानों को इतना भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी जो भोले किसान है वो आज यही कहते हैं कि जो हमारे नेता है, जो हमारे मुखिया है, वो राकेश टिकैत ही है। वो जो बोलेंगे हम वही करेंगे। आखिर राकेश टिकैत के पास ऐसी कौन सी पावर है जो आए दिन वो विवादों में रहते हैं, आए दिन बयान देते हैं? इन सब बातों के बीच एक बड़ी बात जो सामने आती है वो ये है कि आखिर वो किसान जो लोन्स में जीता था, वो किसान जो कर्जा लेता था अपने खेत में खेती बाड़ी करने के लिए, वो किसान पिछले 3 महीने से बॉर्डर से बैठा है। और आगे भी राकेश टिकैत साफ कर चुके हैं, गर्मियों में किसान AC के साथ आंदोलन करेंगे। तो बड़ी बात, क्या फंडिंग हो रही है कहीं से? इतने बड़े बड़े बयान जारी कर उसके बाद कहते हैं कि किसान दुखी है। अगर इस तरीके से किसान का रवैया रहेगा तो कोई कैसे मानेगा कि किसान दुखी है? जब इस तरीके से वो गलत चीजों को बढ़ावा देते हैं, उसके बाद हाथ जोड़ के माफी मांगते हैं, आखिर ये 2 तरह का चेहरा क्या बयान करता है? और यही नहीं, पिछले 3 महीने से किसान आंदोलन पर बैठे हैं। अगर आंदोलन ही एक हल निकाला है किसानों ने, तो वो आम आदमी के बारे में क्यों नहीं सोच रहे? आम आदमी को जो आए दिन मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, कभी पेट्रोल बढ़ रहे हैं, कभी कुछ, तो ऐसे तो पूरे भारत को एक आंदोलन कर लेना चाहिए। इसी बीच जहां किसान आंदोलन थमने का नाम नहीं ले रहा, राकेश टिकैत 26 जनवरी के बाद रोते हुए दिखते हैं। वहीं राकेश टिकैत दूसरी तरफ बयान देते हैं कि गर्मियां आने पर किसान आंदोलन करेगा, मगर AC के साथ। और क्या इसका मतलब ये है राकेश टिकैत और बाकी किसानों के लिए कोई फंडिंग कर रहा है? बात फंडिंग की नहीं है, बात यह है कि आखिर राकेश टिकैत का मुद्दा क्या है? क्या वो सही में किसानों के हक के लिए लड़ रहे हैं या अपने लिए लड़ रहे हैं? आखिर वो लड़ क्यों रहे हैं? आखिर वो खत्म क्यों नहीं करना चाहते? 3 महीने से चल रहा ये विवाद, आखिर कब रुकेगा और कहाँ रुकेगा? इसका जवाब सिर्फ हमें नहीं, आपको नहीं, पूरी देश को चाहिए। आज जहां किसान पिछले 3 महीने से आंदोलन पर बैठकर अपना दुख दुनिया के आगे जाहिर कर रहे हैं, वही किसान
मध्य वर्ग के लोगों के बारे में क्यों नहीं सोचते? उनकी रोड जाम करने से मध्य वर्ग पर क्या असर पड़ता है? जहां हम बात करें टीकरी बॉर्डर की, टीकरी बॉर्डर पर जहां किसान बैठे हुए हैं, वहीं से लगती हुई एक रोड हॉस्पिटल की तरफ जाती है, आगे की मंडियों की तरफ जाती है। वहीं दूसरे किसान जो उस जिले के किसान है टीकरी बॉर्डर के पास, वही किसान इस चीज से बहुत परेशान है कि रोड्स बंद है, हम अपनी सब्जियां आगे नहीं बेच सकते, हम हॉस्पिटल्स नहीं जा सकते, हमारे बच्चे स्कूल नहीं जा सकते। यहाँ बात किसान आंदोलन की नहीं हो रही है, यहाँ बात आम आदमी की हो रही है। अगर एक किसान आम आदमी है तो जो असल के आम आदमी है, जो मिडिल मैन है, जो मिडिल क्लास लोग हैं, उनके बारे में क्यों नहीं सोचा जा रहा है? आखिर अगर आंदोलन से ही कोई हल निकल रहा है तो जो बढ़ते पेट्रोल्स के दाम है, डीजल्स के दाम है, गैस के दाम है, उस पर तो पूरे भारत को आंदोलन पर बैठना चाहिए कि आंदोलन से ही हल निकलेगा। इस बात के विरोध में कोई क्यों नहीं खड़ा हो रहा है? आखिर मोदी सरकार क्यों नहीं आगे आके बोल रही है? और बोल रही है तो आपस में ही बयानबाजी क्यों चल रही है? आखिर कब तक चलेगा ये रवैया? देखना भी होगा किसान आंदोलन क्या रुख लेता है। आज की इस बहस को यही खत्म करते हैं और अपनी राय देना ना भूलिएगा और अपनी सोच जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मैं शौर्य कौशिक, मैं प्रगति पांडे, मैं मानसवी शर्मा और आप देख रहे हैं द हिंद वॉरियर न्यूज।